अस्सलामुअलैकुम वबरकातुहू। तमाम मीडिया के ज़िम्मेदारों का शाहीन कैंपस दिल्ली जो गर्ल्स का कैंपस है उसमें आज के इस प्रेस मीट में इस्तकबाल है। आप लोगों को मदऊ किया गया है। कुछ हमारे शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के स्कॉलरशिप्स हैं, ऑफ़र हैं, बहुत ही खुसूसी प्रोग्राम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 107 सेंटर हमारे इंडिया भर में चलते हैं, फ्रेंचाइजीज और ब्रांचेस मिलाकर। तो हम ओवरऑल इंडिया भर के स्टूडेंट्स के लिए कुछ ख़ास स्कॉलरशिप है, यूनिक स्कॉलरशिप हैं, जिसका अनाउंसमेंट यहाँ होगा। उसमें सबसे पहले जो पहली मर्तबा हम इस नोयत से अनाउंसमेंट किए हैं, इंडिया भर के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो स्टेट बोर्ड के हों, सेंट्रल बोर्ड के हों या केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो, कोई भी हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए 10th स्टैंडर्ड एग्ज़ाम देकर पास हुए बच्चों के लिए इंडिया भर के 1000 स्टूडेंट को हम हमारे इंडिया भर के सारे इंस्टीट्यूशन में 75% स्कॉलरशिप के साथ मौका दे रहे हैं। ये इसलिए भी उनको दे रहे हैं कि ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आम तौर पर मुस्तहिक़ बच्चे पढ़ते हैं। तो हम उसके लिए क्राइटेरिया रखे हैं कि 90% क्रॉस हो, फिर वो हमारी ऑनलाइन वेबसाइट पे shaheengroup.org पे अप्लाई करें। फिर एक मेरिट लिस्ट बनेगी, काउंसलिंग के ज़रिए हमारे अराउंड 45 सेंटर्स में उनको सीट दी जाएगी और 75% फ़ी स्कॉलरशिप रहेगी। ये एक बेहतरीन स्कीम है। ये आप लोगों के ज़रिए लोगों तक पहुँचे, इंडिया भर के लोगों तक पहुँचे, ये हमारी गुजारिश है। दूसरी एक और स्कीम है, ये भी बड़ी ख़ास है, यूनिक है, जो हम लॉकडाउन में जब मुल्क भर के हालात ख़राब थे तो इस एहसास के साथ शुरू करे थे। और इस स्कीम का नाम है केयर्स, कम्युनिटी एड एंड रिस्पांस टुवर्ड्स एजुकेशनल सपोर्ट। इसके तहत NGOs, बैतुलमाल, मस्जिद के ज़िम्मेदारान बच्चों को सेलेक्ट करेंगे, मुस्तहिक़ काबिल बच्चों को सेलेक्ट करेंगे और 40% वहाँ के लोगों की तरफ से कंट्रीब्यूशन करके भेजेंगे। तो 60% शाहीन की जो फ़ीस होगी वो हम अपने तरफ से उनको स्कॉलरशिप के तौर पर उनको रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे, उनको मौका देंगे। यानी सिर्फ 40%। ये इसलिए भी है कि ज़ाहिर है सिर्फ NGOs पूरी मिल्लत का हक़ अदा नहीं कर सकते, सिर्फ कुछ इदारे पूरी मिल्लत की ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकते। तो क्यों ना कम्युनिटी का जो है कंट्रीब्यूशन हो जाए, एक मिजाज बन जाए, कम्युनिटी का, समाज का, माशरे का जो है मिजाज बन जाए, वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करें। तो इनके लिए बेहतरीन मौका है। एक मस्जिद की कमेटी मस्जिद के इलाके के लोगों इलाके में ढूंढे, घूमे फिरे, खुद से तलाश करे काबिल और यतीम बच्चे को, गरीब बच्चे को, और उस मस्जिद के इलाके के लोगों की तरफ से कंट्रीब्यूशन हो, 40% कंट्रीब्यूशन हो। और मस्जिद के सदर सेक्रेटरी लेटर पे बाज़ाब्ता लिख कर दें कि हम वाकई ये कलेक्शन किए हैं और ये बच्चा ज़कात का मुस्तहिक़ है, तो 60% फ़ीस अपने आप शाहीन में हो जाएगी। लेकिन उसकी अथेंटिसिटी ज़्यादा अहमियत रखती है, हम चेक करके ही मौका देंगे। अलबत्ता रेप्यूटेड रजिस्टर्ड बैतुलमाल हैं, NGOs हैं, ज़ाहिर है वो किसी को स्पॉन्सरशिप करते हैं तो देख दिखा के करते हैं, तो उनके लिए हमारे पास कोई मसला नहीं है। NGOs के ज़रिए से लेटर आ जाए और वो 40% फंड अमाउंट अगर वो पेमेंट कर दें तो 60% हम अपने तरफ से कम कर देंगे। ये दूसरी बहुत अहम स्कीम है। ये भी जो है मुल्क भर में फैलाना है। इसमें मुल्क भर के सेंटर्स में मौका रहेगा। ये स्कीम सिर्फ हम बीदर के लिए चलाई थी लॉकडाउन में, और काफ़ी बच्चों को, एक ही साल में 200 स्टूडेंट्स को इंडिया भर के हम बीदर में मौका दिए थे। लेकिन हमारे हर इंस्टीट्यूशन में, हर सेंटर में, यहाँ दिल्ली के इस सेंटर में भी इस स्कीम का फ़ायदा स्टूडेंट उठा सकता है। तीसरा, एक बहुत ही ख़ास अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोग्राम शुरू किए हैं। आप लोग मदरसा प्लस, हिफ्ज़ुल कुरान प्लस सुने होंगे। ये एक प्रोजेक्ट हमारा मुकम्मिल हुआ, 18 महीने का प्रोजेक्ट था, मुकम्मिल हुआ। क़रीब 1000 स्टूडेंट NOS के ज़रिए 10th पास करे हैं। वो फर्दर उनको कंटिन्यू किया जा रहा है। इंडिया भर के कई सेंटर 11th 12th भी शुरू कर दिए हैं। मदरसों में 11th 12th साइंस चल रहा है, उसको हम प्रमोट कर रहे हैं। और अब जो है वो बच्चे, उलमाए कराम की ख्वाहिश थी, वो मशवरा दे रहे थे कि आप हाफ़िज़ों के लिए कर रहे हैं,
लेकिन इनकी भी सोचिए, जो कभी स्कूल नहीं गए थे, जो कभी मदरसा नहीं गए थे, या उसके ड्रॉप आउट हो गए, कभी 5th में ड्रॉप आउट हो गए, या एक पारा पढ़ के आ गए, छोड़ दिए और बेकार घूम फिर रहे हैं, फारिग हैं, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं, भटक रहे हैं, बिगड़ने का अंदेशा है। ऐसे बच्चों को लेकर हम मदरसों में या और स्कूल्स में भी, या और कोई बिल्डिंग्स हैं, ऐसे सेंटर शुरू कर रहे हैं, जिसमें ऐसे बच्चों को लेकर हमारा वो जो खुसूसी प्रोग्राम है AICU, उसके ज़रिए उनको इम्प्रूव करेंगे, मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस इम्प्रूव करेंगे और उनको 10th पास कराएंगे। ये 2 साल का प्रोग्राम है, ये बहुत ख़ास प्रोग्राम है। ये इसलिए भी इसकी हम अहमियत इसलिए दे रहे हैं कि ये वहाँ पे हिफ्ज़ नहीं कराया जाएगा, वहाँ पे आलिम नहीं बनाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर फ़र्ज़ आइन को पूरा करने की कोशिश करेंगे। वो फ़र्ज़ आइन ये है ज़रूरी दीनी तालीम। हिफ्ज़ करना फ़र्ज़ नहीं है, आलिम हर एक को आलिम बनना फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन हर एक को ज़रूरी दीनी तालीम से वाकिफ़ होना ये फ़र्ज़ है, हर एक के लिए फ़र्ज़ है। तो ये फ़र्ज़ आइन का शोबा, उसका नाम हम रख रहे हैं दीनियात प्लस, 2 साल के लिए है। और इसके लिए हैदराबाद और बेंगलोर में अल्हम्दुलिल्लाह 3 सेंटर हैं, 200 बच्चों की गुंजाइश है। इंडिया भर के बच्चों को हम मौका देंगे। उसमें ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, ड्रॉप आउट हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं आता उनको, 12 साल से 18 साल के हो गए, तो उनको हम मौका देंगे और उनको 2 साल में ज़रूरी दीनी तालीम से वाकिफ़ कराकर उनको 10th पास कराएंगे या NIOS के ज़रिए। ये इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पर उन बच्चों की लाइफ स्टाइल बनाएंगे, उनको सोने का टाइम, जागने का टाइम, खाने का टाइम, एक तहजीब, एक कल्चर, एक तर्ज़ ज़िंदगी वहाँ पे हम देंगे उनको। 2 साल में हम कोशिश करेंगे, प्यार भरे माहौल में उनको रखेंगे, वो कीमती बन जाएंगे। जो बोझ होने का अंदेशा है वो घरों को, ख़ानदानों को संभालने वाले बन जाएंगे। इस एहसास के साथ हम 3 सेंटर में 100% फ्री रहना, खाना, पढ़ना और इस सतह की तरबियत के साथ हम शुरू कर रहे हैं। इंडिया भर के बच्चे आ सकते हैं। ये मदरसा प्लस माशाल्लाह चल रहा है, अभी तकरीबन 20-22 सेंटर में बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का भी एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम हम चला रहे हैं, वो ये कि दीनी मदरसों में साथ साथ असली तालीम। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इसको स्पॉन्सर की है। ये इस नौइयत का पूरी मुल्क की तारीख़ में पहला प्रोग्राम है। ये सक्सेस हो जाए तो इंशाल्लाह हम उम्मीद कर सकते हैं कि मुल्क भर की मदरसे के लोगों की एक रहनुमाई होगी, हिम्मत बढ़ जाएगी और वो दीनी असली तालीम का एक हसीन इम्तजाज, एक देरीना ख्वाब रहा है उलमा इकराम का, दानिशरों का देरीना ख्वाब है, उसको पूरा करने में इंशाल्लाह सहूलत होगी। हमारा मानना है और हकीकत है कि जब तक दीनी असली तालीम एक छत के नीचे हुआ करती थी, वो दौर इंसानी तारीख़ का सबसे सुनहरी दौर हुआ करता था। हम अलग करके यकीनन नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई के लिए ये कोशिशें चल रहे हैं। कुछ सवालात हैं तो हम गुफ्तगू करेंगे। ये हमारे अहम कोर्सेस हैं, प्रोग्राम्स हैं। आपसे गुजारिश है कि आपके ज़रिए ये मुल्क भर में फैले। ये हमारी वेबसाइट पे अप्लाई करेंगे और चॉइस डालेंगे। सेंटर्स इंडिया भर के हमारे जो सेंटर हैं, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, फिर मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर मेरिट के हिसाब से काउंसलिंग होगी, उनको उन सेंटर में भेजना शुरू करेंगे। अब समझिए 100% वाला को तो पहले पूछेंगे बेटा आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, वो बोलेगा कि मैं दिल्ली में रहना चाह रहा हूँ, तो ठीक है, फर्स्ट चॉइस दिल्ली है तो दिल्ली विल बी अलॉटेड, बिल्कुल अलॉट हो जाएगी। सेकंड चॉइस अगर वो ज़ाहिर है 100% से ऊपर का कोई नहीं रहेगा, उससे ऊपर वाला अगर कोई है तो उसके काउंसलिंग के वक्त उसको जो अवेलेबल रहे देंगे। अगर सारे के सारे बोले दिल्ली चाहिए हमारे को, तो एक कोटा फिक्स है यहाँ पे, वो ख़त्म होने के बाद ये क्लोज हो जाएगा, दूसरी जगह हम देंगे। ये बाज़ाब्ता जो नीट की काउंसलिंग होती है या पहले नीट से पहले के-सेट, एम-सेट वगैरह की जो काउंसलिंग होती थी, उसी तरीक़ेकार के साथ ये काउंसलिंग करेंगे और ये बच्चों को फ़ायदा पहुँचाएँगे। सिर्फ 25% ट्यूशन फ़ी में हम पूरी ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, देखिए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम गैर मुस्लिम सब के लिए मौक़े हैं, सबके लिए मौक़े हैं। गैर मुस्लिम बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि हम ले रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं। कर्नाटका स्टेट में कन्नड़ मीडियम के बच्चों को हम थोड़ा प्रेफरेंस दे रहे हैं। इसमें हैंडीकैप बच्चों के लिए, यतीम बच्चों के लिए प्रेफरेंस रहेगा। यतीम बच्चों के लिए
तो तय है, गुज़िश्ता 15-20 साल से तय है कि यतीम बच्चा है, सर्टिफिकेट है, तो बग़ैर किसी गुफ्तगू के 50% फ़ीस है। और कोई बच्चा हाफिज़ है तो बीदर में जो रेगुलर फ़ीस है उसका 50% है। ये तो ऑफ़र है ही है। फिर ये केयर्स स्कीम में एक बड़ा ऑफ़र, इसका बेनिफिट ले सकते हैं। जो इतनी बड़ी स्कीम है, इसमें कितना बजट खर्च करना होगा और ये बजट फिर कहाँ से आएगा? ये 45 इंस्टीट्यूशंस मिलकर कर रहे हैं और ये जो उनका अपना कलेक्शन होता है, एक्सपेंसेस होते हैं, उसी में से एडजस्ट करते हैं। अभी इसमें कोई स्पॉन्सरशिप वगैरह कहीं से कोई चीज़ हम बात नहीं किए, ना ही कोई देने का वादा किया है, ना ही हम उस पर डिपेंड करते हैं। कोई आगे बढ़ के बोले कि ठीक है 25 बच्चों के लिए मैं कर दूंगा, तो एडिशनल सपोर्ट होगा हमको, ज़रूरी नहीं है, कोई इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। अब लोग हमको ऑफ़र देते हैं, ये अमाउंट हम देना चाह रहे हैं, तो हम बोलते हैं सॉरी, हमको मत दीजिए, किसी गरीब बच्चे को ढूंढ कर भेजिए, उसकी फ़ीस जमा कीजिए। इसके लिए कोई अलग से बजट को क्रिएट करने की हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 45 इंस्टीट्यूशन हमारे मिल के काम कर रहे हैं। कितने करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे? ये तकरीबन 7-8 करोड़ रुपये इसका एस्टिमेट होगा। बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। वैसे शाहीन इस बात का ख़ायल है हमेशा 80% से फ़ीस लो और 20% पे ख़र्च करो, उनको मौका दो। पहले दिन से है और पहले ही दिन से गरीब अमीर हिंदू मुस्लिम शाहीन में फ़ायदा उठाते हैं। नहीं, उसमें लिमिट होती है, लिमिट करते हैं। 20% से ऊपर हो तो अनबैलेंस होने का अंदेशा है, इसलिए 20 को रोकते हैं। लेकिन बाज़ वक्त तो ऐसा होता है, बीदर में ख़ास तौर पे हम थोड़ा कुछ ज़्यादा कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन उसका वादा नहीं कर सकते। देखिए, हकीकत ये है कि ये बच्चों की बरकत से ही हमारे इदारे चलते हैं, हम इस बात को मानते हैं। गर्ल्स के लिए कोई पार्टिकुलर फैसिलिटीज? तकरीबन हमारे तमाम ब्रांचेस में गर्ल्स के लिए अलहदा क्लासेस, बल्कि अलहदा कैंपसेस हैं। हम इस बात के ख़ायल हैं कि बॉयज़ एंड गर्ल्स को कम से कम +2 तक एक माहौल दिया जाए और डिस्ट्रैक्शन से बचाया जाए, इसलिए गर्ल्स के लिए भी इक्वली सहूलत है, दोनों को बराबर हम मौका दे रहे हैं। एक अजीब व गरीब हादसा है, इसको आप अलग से गौर कीजिए, अलग से वक्त दीजिए इसके लिए अगर मुमकिन हो। तो कर्नाटका स्टेट का 10th स्टैंडर्ड का रिज़ल्ट आया और गवर्नमेंट की वेबसाइट पे है, और जो बीदर सिटी डिस्ट्रिक्ट का जो रिज़ल्ट को एनालाइज करके डाले हैं वेबसाइट पे, उसमें वहाँ पे कैटेगरी वाइज मज़हब के लिहाज से पास फेल का परसेंटेज वगैरह डाला गया है। बड़े अफसोस की बात है और शॉकिंग है, बड़ा दुख होता है कि SC 54% है, ST अबव 50% है, अदर्स OBC जनरल 84% है और मुस्लिम बॉयज़ 46.2% है, जो पूरे कास्ट में सबसे लास्ट में है। एक तो ये अफसोस की निहायत ही अफसोस की बात है, लेकिन इससे और शॉकिंग दूसरी चीज़ ये है कि मुस्लिम गर्ल्स के लिए अलग से टेबल दिया गया है। मुस्लिम गर्ल्स 66% पास में हैं, यानी बॉयज़ से 20% ज़्यादा हमारी बेटियां माशाल्लाह सक्सेस हो रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, बेटियां पढ़ रही हैं, लेकिन इसके पीछे दुख इस बात का है कि ये ख़ानदानी निज़ाम दरहम बरहम होने का अंदेशा है। ये अनबैलेंस बढ़ता जा रहा है और ख़ानदानी निज़ाम दरहम बरहम होने का अंदेशा है, और जिसकी वजह से ये जो है वो भटकने के, बिगड़ने के और ख़ानदानी निज़ाम दरहम बरहम होने के अंदेशे हैं। और ये हमारी बेटियां भी जो है परसेंटेज के एतबार से लास्ट बट वन हैं, नीचे से एक ऊपर हैं, और दीगर मज़ाहिब के बच्चियां उनसे आगे हैं। तो ये अनबैलेंस ख़त्म हो जाए और इस पर तवज्जो दें, पेरेंट्स संजीदगी से सोचें। तालीम 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 के हवाले से ही तरक्की आ सकती है, खुशहाली आ सकती है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तालीम के साथ तरबियत हो जाए तो ये नस्ल इंशाअल्लाह देने वाली बनेगी, ये दाई बनेगी, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं जिक्र कर रहा हूँ आजकल कि मुसलमानों के पास ये बता रहा हूँ कि आप प्रोग्राम कीजिए, एजिटेशन कीजिए, रैली निकालिए, कुछ भी कीजिए, कॉन्फ्रेंसेस कीजिए, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी।
ऐसे हालात हैं कि आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। ऐसे हालात में हम अगर 15 साल 20 साल का प्रोग्राम बनाकर 2 कदम पीछे हटकर हमारी अपनी नस्लों को अगर ताकतवर बनाना शुरू कर दें, फजूलियात छोड़ दें, शादियों पे ख़र्चा छोड़ दें, वो बर्थडे के फंक्शन छोड़ दें, आपस के इख्तलाफात छोड़ दें, भाई वो क्यों करेगा मैं करूं, आज ऐसा कर रहा है तो हाँ कुछ तो इसराइल का हाथ है, अमेरिका का हाथ है बोलें, या चुप तो वो जो है मैं करूं दूसरा ना करे, ये बातें करें। ये सब छोड़ छाड़ के मिलजुल कर एक दूसरे के काम को देखकर खुश होना शुरू हो जाएं और नस्ल को बनाना शुरू करेंगे तो हालात बदलेंगे इंशाअल्लाह। आजकल एक मतलब देखा जा रहा मामला कि बर्डन बहुत रहता है स्टूडेंट के ऊपर, वो हॉस्टल में हो या हॉस्टल से बाहर, तो क्या उस तरह की एक्टिविटीज कराई जाएगी ताकि उनको मतलब फ्री हो और एजुकेशन लेने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि एक तो सब्जेक्ट का आपके बर्डन बहुत होता है। नहीं देखिए, बच्चे सब्जेक्ट से एंजॉय भी करते हैं, ऐसी जगह पे बर्डन होता है जहाँ पर डिस्ट्रैक्शन हो और बच्चों की अपनी सलाहियतें, वक्त जो है, ध्यान वगैरह वो बढ़ जाए और फिर एहसास हो जाए कि मैं पढ़ने आया था यहाँ पे, माँ बाप उम्मीदें रखे थे, तो वहाँ पर जब डिप्रेशन का शिकार होता है तो आप सुने हैं देखे हैं बच्चे इंतहाई इक़दाम ले रहे हैं। तो ऐसी सूरत में बच्चों का अगर जस्टिफिकेशन हो जाए, वो लर्निंग प्रोसेस शुरू हो जाए और डिस्ट्रैक्शन से बच जाएं तो कोई बर्डन नहीं है, बल्कि एक बेहतरीन इंजॉयमेंट है, बेहतरीन इंजॉयमेंट है। सब्जेक्ट समझ में नहीं आने की वजह से जो बर्डन होता है किसी और चीज़ की वजह से नहीं होता। सर नीट का पेपर इस बार बहुत टफ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये टफ है तो पूरे इंडिया भर के बच्चों के लिए है, आसान है तो पूरे इंडिया भर के बच्चों के लिए है। किसी स्टेट की सीट कम नहीं होगी, किसी दूसरे स्टेट से बच्चा आकर सीट नहीं लेगा, ये तय है। जब नीट हो रहा था, नीट डिक्लेयर हो रहा था तो सारे बच्चे परेशान थे इंडिया भर के, अब क्या होगा, अब कैसा होगा। तो मैं बड़ा मुतमईन था, मैं एंजॉय कर रहा था कि चलो नीट हो रहा है, कॉमन हो रहा है ऑल ओवर इंडिया। तो पेरेंट्स काफ़ी परेशान हुए, तो फिर सबको जोड़ के बताया कि इसका फ़ायदा होगा, भाई कॉमन है तो सबके लिए होगा, एक साथ होगा और इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही हुआ। उस साल के-सेट से नीट बना तो 35 सीट हमारे मेडिकल सीट बढ़ गए थे। तो ये टफ है तो सबके लिए है, किसी को अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और बच्चों को, माँ बाप को ये हम इत्तला करते हैं कि बेटा आप दुनिया में सिर्फ डॉक्टर ही खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं, ये बात गलत है। वो लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं जो अल्लाह के शुक्रगुजार हैं, जो मेहनती हैं, हॉनेस्ट हैं, सिंसियर हैं, माँ बाप की इज़्ज़त करने वाले हैं, दूसरों से हमदर्दी करने वाले हैं, प्यार और मोहब्बत फैलाने वाले हैं। ये लोग खुशहाल ज़िंदगी की इनकी गारंटी है। तो हम पहले नस्ल को हमारी ये बनाना है और इसकी बरकत में इंशाल्लाह डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS भी बन जाएंगे। एक कल्चर, एक डिसिप्लिन जो है नस्ल को देना है, उसके लिए हर इलाके में ज़रूरत है। हम पूरे मुल्क भर में शाहीन के कल्चर को फैलाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं और एक प्यार भरा माहौल बनाना चाहते हैं। क्या सर मुस्लिम गर्ल्स के लिए इस स्कॉलरशिप में कोई रिजर्वेशन है उनकी भागीदारी को और बढ़ाने के लिए? नहीं, अभी तो इक्वली हम ट्रीट कर रहे हैं, मान के मेरिट के हिसाब से मौका दिया जाएगा। और यतीम बच्चों के लिए 50% है, हाफिज़ों के लिए 50% है और केयर्स में बड़ा बेनिफिट है, 60% का बेनिफिट हो जाएगा। केयर्स में अगर कोई मुस्लिम लड़की को भेज रहे हैं, नॉन मुस्लिम लड़की को भेज रहे हैं, सबके लिए माशाल्लाह। इस साल हमारी टॉपर अर्चना है, अर्चना जो है हमारी टॉपर रही। और शाहीन का ये कल्चर है और शाहीन के इस कल्चर की वजह से शाहीन की ये कोशिशें कि एक भाईचारगी आ जाए, उस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड शाहीन को मिला है, भाईचारगी, मोहब्बत फैलाने के लिए, सबके लिए मौका। कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास फीस देने का मतलब 1 रुपया भी नहीं होता है, लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या? केयर्स बेहतरीन स्कीम है, केयर्स बेहतरीन स्कीम है। ये वाकई फैल जाए, हमारा समाज के जिम्मेदार, फ़िक्रमंद लोग जो एहसास करते हैं, ये इस बात को समझ लें, केयर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। 1 पैसा उसकी ज़रूरत नहीं है, 40% कलेक्ट करके दे दो, कलेक्ट 60% हम कम कर देंगे, बच्चे को 100% फ्री रहेगा, 100% फ्री रहेगा। एक मस्जिद के इलाके वाले, एक कॉलोनी वाले एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेना, एक मंदिर के अतराफ़ के इलाके के लोग मंदिर वाले कंट्रीब्यूट करके दे दें। हम चर्च में लोगों से बात कर रहे हैं, तो इस तरह से ऐसे बच्चों के लिए केयर्स एक बेहतरीन स्कीम है। बस ये लोगों तक पहुँचे और लोग एहसास करें
एक बर्थडे कैंसिल कर दें, फिर देखिए 4 बच्चों का जो मामला होता है। अजीब है, बॉम्बे में 25-30 किलोमीटर दूर जाकर घर के 8-10-15 लोग जाके एक डिनर लेके आ रहे हैं, 50-60 हज़ार रुपये खर्च कर दे रहे हैं। ये फजूलियात ख़त्म हो जाएं। ख़ासतौर पे शादियों के लिए मैं 15 साल से रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से कि शादियों में फजूल खर्ची ख़त्म करो और तालीम पे, नस्ल की तालीम पे उसको प्रमोट करो। हमारे एक और बहुत अहम प्रोग्राम है, हम दुशांबे में तजिकिस्तान में एक मेडिकल कॉलेज से एग्रीमेंट किए हैं, जॉइंटली उसको मैनेज करने का MOU हमारा हुआ है। उसके ज़िम्मेदार हमारे डॉक्टर शुभम यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि वो आएँ, मैं 2 मिनट ब्रीफ कर दूँगा। वो एक अहम प्रोग्राम है, वो ये कि तजिकिस्तान में शाहीन जिम्मेदारी लिया है। शाहीन ही का ज़रा सा शाहीन ही के अंडर में, शाहीन के कल्चर और डिसिप्लिन में इंशाअल्लाह बच्चे यहाँ से, इंडिया भर के बच्चों को हम वहाँ पे एडमिशन करवा रहे हैं और बिल्कुल इंडियन स्टाइल में वहाँ पे इंडियन करिकुलम रहेगा, इंडिया के टीचर्स रहेंगे और शाहीन की निगरानी में वहाँ पे MBBS कोर्स होगा। और वो क्या होगा, कैसा होगा जी उसका ये डॉक्टर शुभम है, थोड़ा सा बताएंगे। एक एडिशनल इजाफा इस साल हम ये किए हैं, शाहीन डिजिटल एकेडमी का अनाउंसमेंट हुआ है, उसके ज़रिए टैब बच्चों को देंगे और वो लॉक रहेगा, सुपरविजन में रहेंगे और बच्चों को आज जो क्लास हुई, आज की क्लास का किस तरह से रिवीजन करना चाहिए, उसके लिए एक बड़ा स्टेप लिए हैं। और इंडिया भर के 13,000 स्टूडेंट्स को इन द वेरी बिगनिंग इसका बेनिफिट होने जा रहा है। इसका तरीक़ाकार ये है कि आज जो क्लास बच्चा अटेंड कर लिया, उसका रिवीजन के लिए टैब के ज़रिए होगा। पेरेंट्स को पता चलेगा कि कौन सा बच्चा, उनका बेटा कौन से क्वेश्चन के लिए कितने सेकंड इस्तेमाल किया, कितने देर तक उस सब्जेक्ट को समझा, और टीचर्स को पता चलेगा कि कौन से कॉन्सेप्ट में ये बच्चा कमज़ोर है। AI की मदद लेके हम अल्टरनेट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे, फिर भी ना समझे तो फिर फिज़िकली टीचर समझाएंगे। ये सारा कॉन्सेप्ट बनाए हैं पहली मरतबा। इसको इस स्टाइल का जो पहली मरतबा है, कोई इंडिया भर में इस तरह से कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे रिवीजन मेथड को इख्तियार करते हुए बहुत ही तारीख़ी हज़ारों सालों से जो किसी चीज़ को समझने के लिए, याद रखने के लिए, रिकॉल करने के लिए, रिपीट करने के लिए, समझने के लिए जो कॉन्सेप्ट है, वो उस कॉन्सेप्ट को हम इस सॉफ्टवेयर में अडॉप्ट किए हैं। वो ये कि लोग हिफ्ज़ करते हैं और हिफ्ज़ करने का तरीक़ा ये होता है, वो सबक का पारा आमुख्ता। तो ये एक ही तरीक़ा है जिससे दुनिया भर में हिफ्ज़ होता है। तो ये तरीक़ेकार हम बच्चों को कॉन्सेप्ट समझने के लिए, रटने के लिए, याद करने के लिए नहीं, समझने के लिए, रिकॉल रिपीट करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को अपना रहे हैं। पहली मरतबा हिस्ट्री में ये काम हो रहा माशाल्लाह, और हमको पूरी उम्मीद है कि ये सक्सेस होगा, बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ाएगा और हर बच्चे को उसके लेवल पर डेवलप होने का मौका मिलेगा। मैं डॉक्टर शुभम से ख्वाहिश करूँगा कि दुशांबे तजिकिस्तान के हवाले से शाहीन का जो एसोसिएशन हुआ है उसकी तफसीलात कुछ बताएं। ये इम्पोर्टेंट बहुत पॉइंट्स हैं, इसमें डायरेक्ट क्लियर पॉइंट हैं जो हज़ारों लोगों के जहनों में आते हैं। तो आप हजरात ज़रा सा इस पर खुसूसी अलग से नज़र डालिए इंशाल्लाह। एक मिनट। डिटेल बोल दीजिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर शुभम है। 4-5 महीने पहले मैं कादर सर से मिला और उनका जो विज़न है स्टूडेंट्स के एजुकेशन के लिए, वो इतना क्रिस्टल क्लियर है कि मुझे उनसे मिलके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और मुझे भी लगा कि शाहीन के साथ कुछ बहुत ही अग्रेसिव स्टूडेंट्स के लिए करना चाहिए। 4 मंथ्स पहले ये मुलाकात हुई और उसके बाद हमने डिसीजन लिया कि शाहीन के साथ एक मेडिकल कॉलेज रन किया जाए। तो हमने तजिकिस्तान को चुना। तजिकिस्तान जो है ये एक देश है जो इंडिया से सिर्फ 2 घंटे दूर है फ़्लाइट की दूरी से। दिल्ली से सिर्फ 2 घंटे का फ़्लाइट है। दुशांबे वहाँ का कैपिटल है।
उस देश में एक यूनिवर्सिटी है मेडिकल सोशल इंस्टीट्यूट ऑफ ताजिकिस्तान। वो जो इंस्टीट्यूशन है मेडिकल इंस्टीट्यूशन, उसको एंटायरली रन एंड ऑपरेट अब से शाहीन कर रहा है 2025 ऑनवर्ड्स। तो जो भी बच्चा वहाँ जाएगा, पढ़ेगा, रहेगा और खाएगा पिएगा, वो एग्जैक्टली मैनेज्ड बाय शाहीन होगा, जैसे यहाँ पे मैनेज होता है शाहीन के किसी भी सेंटर में, चाहे वो बिदर हो या दिल्ली, एग्जैक्टली सेम वे में वो वहाँ पे भी मैनेज किया जाएगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे फैसिलिटीज़ होती हैं कि गर्ल्स और बॉयज़ सेपरेटली रहते हैं, सेपरेटली खाते हैं, सारी चीज़ें फॉलो होती हैं, एज पर दैट वहाँ पे सारी चीज़ें फॉलो होंगी। ताजिकिस्तान का जो मेडिकल एजुकेशन है वो एग्जैक्टली इंडिया की नेशनल मेडिकल कमीशन को फॉलो करता है। तो जो भारत में नेशनल मेडिकल कमीशन है उसके 3 नियम हैं, 3 कायदे हैं, 3 कानून हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। अगर वो नहीं करते हैं तो वो डिग्री किसी काम की नहीं है। तो बहुत सारे देश हैं, फिर ताजिकिस्तान को क्यों चुना? तो मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज जो हैं वहाँ पे 6 ईयर्स का एजुकेशन है जिसमें इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप होती है, लेकिन भारत में 4.5 साल का कोर्स और 1 साल की इंटर्नशिप होती है। ठीक है, ताजिकिस्तान जो देश है वो एग्जैक्टली भारत के हिसाब से चलता है। वहाँ पे 5 साल के बाद प्रोविजनल डिग्री मिल जाती है, जैसे इंडिया में 4.5 साल के बाद मिलती है, और 1 साल का सेपरेट कंपलसरी रोटेटरी मेडिकल इंटर्नशिप होता है, जैसे कि एनएमसी में लिखा हुआ है। तो जो भी नेशनल मेडिकल कमीशन की गाइडलाइंस है वो हम 100% फॉलो करते हैं। दूसरा जो नियम है वो ये कहता है कि बच्चे को वहाँ पे प्रैक्टिस करने का लाइसेंस होना चाहिए जिस भी देश से वो पढ़ रहा है। तो जो ताजिकिस्तान है, ताजिकिस्तान की जो भी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ से अगर बच्चा पढ़ता है तो उसके पास लाइसेंस टू प्रैक्टिस होगा। ये भारत सरकार का जो राजदूतावास है ताजिकिस्तान में, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये 3 ही नियम है भारत सरकार के। एक 54 मंथ्स का एजुकेशन होना चाहिए, 12 मंथ की कंपलसरी रोटेटरी मेडिकल इंटर्नशिप होनी चाहिए और लाइसेंस टू प्रैक्टिस होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें ताजिक जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो फॉलो करते हैं। स्पेशली मेडिकल सोशल इंस्टीट्यूट ऑफ ताजिकिस्तान जो है उसको अब मेडिकल सोशल इंस्टीट्यूट ऑफ ताजिकिस्तान जॉइंट वेंचर विद शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बोला जाता है फ्रॉम 2025। तो जो भी बच्चे, जो भी लोग हैं जिनके साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, अगर वो चाहते हैं कि बच्चों को राइट मार्गदर्शन दें, देखिए इस जगह पे बहुत सारा फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी होता है ना। एमबीबीएस अब्रॉड में कुछ लोग कुछ भी बता के यहाँ से भेज देते हैं। जो फीस स्ट्रक्चर आपको यहाँ से दिया जाएगा वो ऑल इंक्लूसिव होगा, उसमें हर चीज़ बहुत क्लियरली मेंशन्ड होगी, देयर इज नथिंग हिडन इन दैट। जब बच्चा वहाँ पहुँचेगा तो हम एंड टू एंड सर्व करेंगे, जैसे शाहीन में करते हैं। हम उसको एयरपोर्ट से लेके हॉस्टल, हॉस्टल से लेके क्लासरूम, क्लासरूम से लेके सिम प्रोवाइड करना, बैंक अकाउंट खुलवाना, क्लास चालू करवाना। यहाँ की जो प्रोफेसर्स हैं वो भी इंडिया से जाएंगे पढ़ाने के लिए, एंड दे ऑल विल बी डॉक्टर्स। ठीक है, तो उस तरीके का एक बहुत हाई एडुकेटिव माहौल बनाते हुए हम लोग बच्चों को वहाँ पे पढ़ाएंगे। और हम लोग मेक श्योर करेंगे कि FMG जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन है, वो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर सेल्फ ही चालू कर देंगे। तो जैसे बच्चा पहले साल में एनाटॉमी जब पढ़ रहा है कोर्स, तो उसी वक्त वो एनाटॉमी FMG का प्रोफेसर भी जाके पढ़ाएगा उसको। तो ये मेक श्योर करेंगे कि बच्चा कहीं पे भी लैग नहीं करना चाहिए। जो भी यहाँ नहीं सेलेक्ट हो पाता है उसका रीजन ये नहीं है कि बच्चा बहुत पढ़ने वाला नहीं है, उसका रीजन है कि बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव है हम यहाँ पे। ठीक है, तो उस सेम स्टूडेंट को वहां पे ले जाके अच्छे से प्रिपेयर करवा के FMG का एग्जाम दिलवाया जाएगा। FMG का जो एग्जाम है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, वो स्क्रीनिंग टेस्ट है। उसमें 300 में से 150 मार्क्स लाने होते हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, उसमें कास्ट का कोई कोटा नहीं होता है। ठीक है, तो सिर्फ 150 मार्क्स लेके आना है। जो बच्चा 150 मार्क्स लेके आता है वो बच्चा उस एग्जाम को पास कर लेता है। दिस इज जस्ट एन स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, जिसका लास्ट ईयर का रिजल्ट आई थिंक 39% है जो लास्ट एग्जाम हुआ है। ठीक है, और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, नीट क्वालिफिकेशन कंपलसरी है। चाहे बच्चे ने लास्ट ईयर नीट क्वालिफाई किया हो या उससे पहले ईयर में नीट क्वालिफाई किया हो, जा सकता है। तो जरूरी नहीं है इसी साल नीट क्वालिफाई करे। 3 साल का नीट क्वालिफिकेशन इसमें गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है। बच्चा 3 साल में कभी भी नीट क्वालिफाइड हो वो जाके अपनी पढ़ाई कर सकता है। उसके अलावा 12th में 50% मिनिमम मार्क्स चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। जो भी इंडिया के नॉर्म्स हैं एग्जैक्टली सेम नॉर्म्स पे वहाँ पे एडमिशन होता है। ठीक है, बाकी अगर किसी को कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। एक और सर फीस स्ट्रक्चर्स क्या होगी जो आप लोग करेंगे वहाँ पे, यहाँ से ले जाकर? जी तो पूरे कोर्सेज की फीस स्ट्रक्चर्स आप बता दें ताकि मतलब जी हमारी वेबसाइट पे रहेगी जी ताजिकिस्तान आप लोगों को भी पता चले। शाहीन की वेबसाइट पे एग्जैक्टली फीस स्ट्रक्चर डिस्क्राइब्ड है, बट स्टिल जस्ट फॉर अ ब्रीफ मैं आपको बता देता हूँ कि जो ट्यूशन फीस है हमारे यहाँ पे वो $4,000 है। $4,000 अगर बच्चा 5 साल तक पे करता है
तो लगभग 17.5 लाख रुपए की वो ट्यूशन फीस जमा करेगा 5 साल के अंदर। ये 5 साल में जो फीस जमा होगी ये हर साल या एक साथ नहीं होगी, ये हर साल में 2 बार फीस जमा होगी, $2,000 करके। तो हम 10 किश्तों में 5 साल के अंदर लगभग 17.5 लाख रुपए, ये डॉलर का रेट थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है तो उसके हिसाब से लेंगे। बाकी हॉस्टल की जो फीस है वो $500 है साल की, मतलब $50 महीना, लगभग 4,000 रुपये महीना, जिसमें हम लोग प्रीमियम हॉस्टल देंगे बच्चे को, जहाँ पे 4 स्टूडेंट्स एक रूम में रहता होगा। जो खाने की फीस है वो लगभग $120, लगभग 9,500 रुपये में आपको 3 टाइम वहाँ पे खाना मिलेगा। ठीक है, यही मोटा मोटा फीस स्ट्रक्चर है, इसके अलावा कोई हिडन चार्ज वहाँ पे है नहीं। बाकी एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन शाहीन की वेबसाइट पे मेंशन है।